अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है अ कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 विमेन एंड 5 मैन। एक कमेटी है जिसमें से 5 पर्सन्स को चूज करना है और उन पर्सन्स में 3 विमेन है एंड 5 मैन है और इन्हीं में से हमने 5 पर्सन्स को चूज करना है। अब आपने क्या बताना है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीमेन ऑन द कमेटी, कि आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वीमेन बताएं कि इनमें से जब हम सिलेक्शन करेंगे 5 पर्सन की तो उनमें से नंबर ऑफ जो वीमेन है वो कितनी सेलेक्ट होंगी। हमने एक्सपेक्टेड नंबर बताना है कि कितनी वुमेन इसमें सेलेक्ट होंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने पहले तो ये देखना है, हमारे पास कैटेगरी दी हुई है ना वीमेन एंड मैन की, तो हम टोटल यहाँ पे पर्सन लिख लेते हैं कि हमारे पास वीमेन कितनी है एंड मैन कितने हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे वीमेन, मैन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास यहाँ पे हैं। वीमेन हमारे पास 3 वीमेन है, 5 मैन है और टोटल हमारे पास 8 नंबर ऑफ पर्सन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 5 अगर मैन को 5 हमारे पास जो पर्सन हैं उनको हमने सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने बनेंगे। तो पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कॉम्बिनेशन रूल। पॉसिबल आउटकम्स भी कह सकते हैं एंड पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स टोटल 8 पर्सन्स हैं, 5 इसमें से चूज करने हैं। 8C5 फार्मूला लगाएंगे, 8C5 मींस कॉम्बिनेशन के फार्मूला के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे एंड डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 56 सैंपल पॉइंट्स हमारे पास बन सकते हैं। अब हमने x को पहले सपोज कर लेना है, हम यहाँ पे वेरिएबल x लेंगे। x किसको डिनोट करता है, डिनोट दी नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ विमेन। बिकॉज हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन बताने, इस वजह से हम कैपिटल X डिनोट करेंगे नंबर ऑफ विमेन के लिए। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी। प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 मीन्स कोई भी विमेन सेलेक्ट नहीं, अगर कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं हो तो फिर क्या होगा। x इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी विमेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास 8 पर्सन हैं, 5 इसमें से हमने चूज करने हैं। विमेन हमारे पास 3 हैं, 5 हमारे पास मैन है और हमने यहाँ पे 0 मीन्स कोई भी विमेन सेलेक्ट नहीं हुई। बिकॉज x हमारे पास नंबर ऑफ विमेन को डिनोट करता है, इट मीन्स हमने यहाँ पे 0 विमेन के लिए लेना है। मीन्स कोई भी अगर विमेन सेलेक्ट नहीं होती, इट मीन्स 5 जो पर्सन हमने चूज किए हैं वो सब मैन होंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉम्बिनेशन रूल के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। 8C5 इसको सॉल्व करें तो 3C0 भी हमारे पास 1 होता है, 5C5 भी हमारे पास 1 होता है, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। 8C5 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 56 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/56। अब हम 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो 1 के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मीन्स टोटल हमारे पास 8 पर्सन है, 5 उसमें से चूज करने हैं, 3 विमेन है, 5 मैन है और x की 1 वैल्यू मींस 1 विमेन अगर सेलेक्ट होती हैं तो हमारे पास जो मैन होंगे वो कितने सेलेक्ट होंगे। हमने टोटल 5 चूज करने हैं ना, तो 1 अगर विमेन है इट मींस के 4 हमारे पास मैन सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ भी हम कॉम्बिनेशन के फार्मूला के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 15 और डिवाइड में 8C5 हमारे पास 56 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हम 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टोटल 8 हमारे पास पर्सन्स हैं, 5 हमने सेलेक्ट करने हैं, 3 विमेन है, 5 मैन है और हमने x की वैल्यू 2 लेनी है। मींस अगर 2 विमेन होंगी तो कितने रह जाएंगे, 5 टोटल चूज करने, तो 3 हमारे पास मैन सेलेक्ट होंगे। इसको भी कॉम्बिनेशन के फार्मूला के थ्रू हम सॉल्व करेंगे एंड देन ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 8C5 पे।
तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आएगी वो आएगी 30 और डिवाइड में आएगा 56। अब x की वैल्यू हमने 3 लेनी है बिकॉज हमारी जो लिमिट बनती है वो बनती है 5 लिमिट बनती है बिकॉज हमें 5 पर्सन्स को चूज करना है। तो हम जो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x की वो लेंगे 3। तो 3 अब लेंगे, 3 विमेन है, टोटल पर्सन्स 8 हैं, 5 चूज करने हैं, 3 विमेन है, 5 हमारे पास मेन है और x की वैल्यू 3 मींस अगर 3 विमेन सेलेक्ट होंगी इट मींस के हमारे पास यहाँ पे 2 मेन सेलेक्ट होंगे तो टोटल हमारे पास 5 की सिलेक्शन हो जाएगी 5 पर्सन्स की। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशन रूल के थ्रू 3c3 मल्टीप्लाई 5c2 डिवाइडेड बाय 8c5। इसको कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10/56। नेक्स्ट वैल्यू हमने x की हम 4 लेंगे बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल हमने 8 पर्सन्स को चूज करना है, ये पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है कि टोटल हमारे पास 8 पर्सन्स है, 5 को हमने चूज करना है, 3 विमेन है एंड 5 मेन होंगे बट हमारे पास x की लिमिट तो 4 है और जबकि विमेन अगर देखी जाए तो विमेन की जो लिमिट है वो 3 है। इट मींस के 4 विमेन तो सेलेक्ट ही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आपके पास कभी भी ये वाली वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, ऊपर वाली वैल्यू से कभी भी ग्रेटर नहीं होगी और वैसे भी लिमिट अगर देखी जाए तो विमेन की 3 तक लिमिट है और 4th हम विमेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस ये पॉसिबल नहीं है तो आप नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं और हम आगे इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। अब हम इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x का कॉलम क्रिएट करेंगे। x की हमारे पास लिमिट बन रही है 0, 1, 2 एंड 3। 4 के लिए हमारे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी नहीं थी इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं, 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/56 आई है, 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 15/56 थी, 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 30/56 थी एंड 3 की प्रोबेबिलिटी 10/56 है। हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन बताने थे, इट मींस कि हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी होगी और x हमारे पास जो नंबर ऑफ विमेन थी उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था। इट मींस अगर आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हो या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन बताने हो तो हम x की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे और x की एक्सपेक्टेशन इक्वल होती है सम ऑफ x p ऑफ x के इक्वल होती है। इट मींस कि x और p ऑफ x का हमें प्रोडक्ट लेना होगा। यहाँ पे हम दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, सेकंड वैल्यू 15/56, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 60/56 एंड नेक्स्ट वैल्यू होगी 30/56। इसको हम ऐड कर लेंगे और प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी आप चेक कर लें। इसका 56/56 इक्वल होगा 1 के और x और p ऑफ x के कॉलम का टोटल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 105/56। इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है बाय कैलकुलेटर वो आती है 1.875। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन बतानी है, मींस काउंटेबल फॉर्म में हमने बताना है तो हमें जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन जाहिर है एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 आ रहा है, इट मींस हम इसको ले लेंगे 2 के इक्वल ले लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 2 आती है, इट मींस के अप्रोक्सीमेटली 2 वुमेन यहाँ पे सेलेक्ट हो सकती हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है
3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls. हमारे पास एक बैग है, उसमें से हमने 3 balls को ड्रॉ करना है जिसमें 5 white कलर की balls हैं and 3 black balls हैं. If x denote the number of white balls drawn from the bag, यानी बैग में से आप white कलर की balls अगर ड्रॉ करते हैं तो number of white balls को हमने x से डिनोट करना है. क्वेश्चन में गिवन है. Then find the probability distribution of x, and x जो रैंडम वेरिएबल हम लेंगे उसी को ही उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है. एंड आल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस, और उसका मीन और वेरिएंस भी हमें रिक्वायर्ड है. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये है कि यहाँ पे भी कैटेगरी गिवन है, तो कैटेगरी किसकी गिवन है? व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स की. तो पहले हम टोटल लिख लेते हैं कि बॉल्स हमारे पास कौन सी हैं और किस कलर की हैं. व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स. एंड टोटल बॉल्स भी हम लिख लेंगे. हमारे पास टोटल कितनी बनती हैं? व्हाइट कलर की हमारे पास जो बॉल्स हैं वो हैं 5 एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं. टोटल हमारे पास 8 बॉल्स बनती हैं. और पहले हम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल्स देख लेंगे, या सैंपल पॉइंट्स भी कह सकते हैं. नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास पॉसिबल कितनी बन सकती हैं, तो हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 8 टोटल बॉल्स हैं और 3 हमने बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ड्रॉ करनी है. ड्रॉ मीन सेलेक्ट हमने करनी है 3 बॉल्स. तो 8C3 कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कम्बिनेशन रूल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 56, मीन्स 56 पॉसिबल जो बॉल्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे. देन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें x जो गिवन है, मींस क्वेश्चन में गिवन है कि हमने x सपोज करना है या डिनोट करना है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को. x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स. तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. तो इट मींस कि हम x की जो वैल्यू है इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि डिस्क्रीट केस है. डिस्क्रीट केस में यूजुअली रैंडम वेरिएबल x की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होंगी. तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें फुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो. तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्टार्ट 0 से करना है. एंड देन जो लास्ट लिमिट होगी 3 बॉल सेलेक्ट करनी है. इट मींस हमारे पास लिमिट क्या होगी? 0 to 3, 0, 1, 2 एंड 3. इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे हमें टोटल बॉल्स जो गिवन है 8 बॉल्स हैं. 3 हमने बॉल सेलेक्ट करनी है. 5 हमारे पास व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स 3 हैं. और इसमें से x हमने 0 लेना है, मींस हमारे पास x है व्हाइट बॉल्स के लिए. तो हमने व्हाइट बॉल्स हमारे पास 5 है, उसमें से 0 बॉल सेलेक्ट होगी. मींस कोई भी व्हाइट कलर की बॉल अगर सेलेक्ट नहीं होती, इट मींस 3 बॉल्स हमारे पास जो सेलेक्ट होंगी वो ब्लैक कलर की बॉल्स होंगी. तो हम यहाँ पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं. कम्बिनेशन के फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को. एंड देन हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 5C0, 3C3, इन दोनों को कम्बिनेशन के थ्रू कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 आएगी. और डिवाइड में हमारे पास टोटल यहाँ पे बॉल्स बन रही थी 56. नेक्स्ट x इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. टोटल 8 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं. और x की वैल्यू 1 लेनी है, मींस अगर व्हाइट कलर की 1 बॉल सेलेक्ट होती है तो यहाँ पे टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी थी. इट मींस रिमेनिंग जो बॉल्स होंगी वो ब्लैक कलर की बॉल्स होंगी और 2 रिमेनिंग बॉल्स हैं. 5C1, 3C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करके 8C3 पे साथ में डिवाइड भी कर देंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 15/56 बनेगी. 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. डिवाइड में 8C3, व्हाइट बॉल्स 5 हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं. x की वैल्यू हमने 2 लेनी है, मींस अगर 2 व्हाइट कलर की बॉल्स होंगी रिमेनिंग 1 बॉल रह जाएगी जो सेलेक्ट करनी है. टोटल 3 बॉल्स हमारे पास हो जाएंगी. यहाँ पे 1 बॉल ब्लैक कलर की होगी. इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कम्बिनेशन फार्मूला के थ्रू. इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 30 और डिवाइड में 56. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करनी है 3 के लिए, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लेनी है, मींस 3 व्हाइट कलर की बॉल्स होंगी तो प्रोबेबिलिटी
क्या बनेगी, टोटल 8 बॉल्स हैं, 3 सेलेक्ट करनी है, 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, x3 मीन्स 3 वाइट बॉल्स होंगी, तो हमने 3 सेलेक्ट करनी थी, इट मीन्स ब्लैक कलर की कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं होगी। इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10/56। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एक्स की लिमिट है 0 to 3 एंड प्रोबेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है। 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/56 के इक्वल थी, 1 की 15/56 है, 2 की 30/56 है एंड 3 की 10/56 है। प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के इक्वल आएगा। अब हमें मीन रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन में 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स एंड पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो मीन कैलकुलेट करना है। मीन हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के। यहाँ पे एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों के कॉलम का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को। फर्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट 15/56, 60/56, 30/56। इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 105/56। 105/56 ये पुट कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.875। नेक्स्ट हमें वेरिएंस भी रिक्वायर्ड है, तो वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके लिए एक्स की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमें रिक्वायर्ड है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स के इक्वल होती है। इट मींस एक्स की वैल्यूज का पहले स्क्वायर लेना है, या हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0/56 बनेगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 15/56। नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 120/56। लास्ट वैल्यू बनेगी 90/56। इनका टोटल कर लेंगे। टोटल हमारे पास आएगा 225/56। ये यहाँ पे पुट कर लेंगे 225/56। इनको डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास 4.108 के इक्वल आएगा, 4.018 के इक्वल आएगा, 4.018 के इक्वल यहाँ पे वैल्यू आएगी 4.018। इसको वेरिएंस के फार्मूला में पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन 4.018 के इक्वल है माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन 1.875 के इक्वल है, इसका स्क्वायर लेंगे और 4.018 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.502। ये हमारे पास मीन और वेरिएंस आ चुका है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है A man draws 2 balls from a bag containing 3 white and 5 black balls। यानी एक पर्सन अगर 2 balls ड्रॉ करता है एक बैग में से जिसमें 3 white कलर की balls हैं and 5 black balls हैं। If he is to receive 70 rupees
for every white ball which he draws and ₹7 for every black ball. Find his expectation. अब अगर उसे ट्रू बॉल ड्रॉ करनी है और उसको एवरी वाइट बॉल पे ₹70 मिलते हैं एंड अगर वो ब्लैक बॉल ड्रॉ करता है तो उसको ₹7 मिलेंगे. फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन. अब हमने ये बताना है कि वो पर्सन जिसने ट्रू बॉल ड्रॉ की है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कितने रुपीस मिलेंगे. तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन था कि हमने नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को लेना है, बट यहाँ पे गिवन नहीं है. तो हम यहाँ पे क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट करनी है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको कितने रुपीस मिलेंगे. इट मीन्स हमारे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल होगा वो नंबर ऑफ वो हमारे पास होगा रुपीस होंगे. ठीक है, कि कितने रुपीस मिलेंगे. तो जो रुपीस हैं वो एक्स रैंडम वेरिएबल होगा. और बाकी कैटेगरी देख लेते हैं. हमारे पास वाइट कलर की बॉल्स हैं एंड ब्लैक बॉल्स हैं. ब्लैक कलर की बॉल्स भी हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक बॉल्स एंड टोटल बॉल्स. वाइट बॉल्स हैं 3 एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. टोटल बॉल्स 8 बनेंगी. पहले नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल्स देख लेते हैं कि अगर 2 बॉल्स ड्रॉ करनी हो, टोटल 8 बॉल्स में से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी हो तो कितनी बॉल्स सेलेक्ट हो सकती हैं या कितने पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हमारे पास बन सकते हैं. 28 बनेंगे सैंपल पॉइंट्स. अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है. मींस वो पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कितने रुपीस मिलेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन था कि आपने नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को एक्स से डिनोट करना है, बट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है. तो हम खुद देख लेंगे कि एक्सपेक्टेशन उस पर्सन की हमें फाइंड आउट करनी है कि वो पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर 2 बॉल्स ड्रॉ करता है तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे. इट मीन्स रुपीस जो हमारे पास हैं उनको हम एक्स से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं. यहाँ पे हमें ये भी गिवन नहीं है कि वो 2 बॉल्स कौन सी हैं. वो वाइट भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं. तो हम पॉसिबिलिटी पहले ले लेते हैं. मे बी वो जो सिलेक्ट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है वो 2 वाइट बॉल्स हों. पहले वाइट बॉल्स ले लेते हैं. अगर तो वो 2 वाइट बॉल्स सेलेक्ट करता है, इट मीन्स फॉर 1 वाइट बॉल ही गेट और ही रिसीव ₹70 एंड फॉर सेकेंड वाइट बॉल ही आल्सो रिसीव ₹70. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है ₹140. इट मीन्स ही गेट 140 फॉर 2 वाइट बॉल्स एंड इसको हम x1 से, ये जो रुपीस हमारे पास आए हैं 140, इसको हम x1 से डिनोट कर लेंगे. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मे बी वो 1 वाइट एंड 1 ब्लैक कलर की बॉल चूज करे या ड्रॉ करे. 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल. For every white ball he receives ₹70 and for every black ball he receives ₹7. It means उसको कितने मिलेंगे, यहाँ पे ₹77 उसको मिलेंगे. So it means हम इसको डिनोट कर देंगे x2 से. थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मे बी वो जो बॉल ड्रॉ कर रहा है वो ब्लैक कलर की हों. तो हमारे पास 2 अगर ब्लैक कलर की बॉल्स होंगी तो प्रोबेबिलिटी टोटल रुपीस कितने बनेंगे. ही गेट और ही रिसीव ₹7 फॉर 1 ब्लैक बॉल एंड ₹7 फॉर सेकेंड वाइट ब्लैक बॉल. इट मीन्स कि उसको ₹14 मिलेंगे. अब हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है और एक्सपेक्टेशन इक्वल होती है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के. इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी. तो पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं. x1 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो x1 हमारे पास क्या था, 2 वाइट बॉल्स. अगर 2 वाइट बॉल्स सिलेक्ट करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी. टोटल हम बॉल्स हैं 8, इनमें से 2 बॉल्स सेलेक्ट करनी है. 3 वाइट बॉल हैं एंड ब्लैक बॉल्स 5 हैं. x1 मीन्स 2 वाइट बॉल्स है ना. x1 को हमने लिया था 2 वाइट बॉल्स. तो हमने यहाँ पे वाइट बॉल्स हमारे पास हैं 3
इसमें से 2 अगर वाइट बॉल्स हैं इट मींस के 2 बॉल्स ही सिलेक्ट करनी थी, ब्लैक बॉल कोई भी चूज नहीं होगी। इसको कम्बिनेशन फार्मूला के थ्रू कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वल आएगा 3/28 के इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड x2 ले लेते हैं, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। x2 हमने लिया था 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। टोटल 8 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, 3 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। 2 बॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय कैलकुलेटर, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये इक्वल होगा 15/28 के। अब हमने x3 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। x3 लिया था 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल्स 8 हैं, 2 सेलेक्ट करनी है, 3 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर 2 बॉल्स ब्लैक कलर की होंगी तो वाइट कलर की कोई भी बॉल चूज नहीं होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 10/28। पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो हैं 2 वाइट कलर की बॉल्स हैं और उसके लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो 140 है। x2 अगर 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल हो तो 77 रुपीज बनेंगे, अगर 2 ब्लैक बॉल्स हो तो 14 रुपीज बनेंगे। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। x1 की प्रोबेबिलिटी 3/28 है, 77 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 15/28 आई थी, उसको लिख लेते हैं एंड लास्ट वैल्यू है 10/28। प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 के इक्वल आएगा। हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है और एक्सपेक्टेशन सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होती है। इट मींस एक्स और पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी 420/28, 1155/28, लास्ट वैल्यू 140/28 बनेगी। इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1715/28। इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1715/28। बट हमें रुपीस बताने हैं कि कितने बनेंगे, तो इसको डिवाइड भी कर लेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी ₹61.25 रुपीस बनेंगे। ये टोटल रुपीस बनेंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिलेंगे।